Today I want to talk to you आज आपसे चर्चा करने जा रहे हैं about prayer that shifts the atmosphere. प्रार्थना के बारे में जो Oh, come on. माहौल को बदल देता है. Say it again. Prayer that shifts the atmosphere. प्रार्थना जो माहौल को बदल देता No, है. no. Say it loudly. Prayer that shifts the atmosphere. I want you to go with me to the book of James chapter 5, और चाहते हैं इस समय निकाले याकूब की पत्री 5वां अध्याय verses 16. 16 वचन से. We're going to read the latter part of the verse. और वचन का जो आखिरी भाग है हम उसे पढ़ेंगे. James chapter 5 and verse 16. We're going to read the B part of the verse. याकूब 5वां अध्याय उसके 16 वचन में The effective, fervent prayer of a righteous man avails much. देखिए वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना जो है बहुत लाभदायक होती है. Write it down. लिख लीजिए. Prayer is not just a spiritual discipline. प्रार्थना महज एक आत्मिक अनुशासन नहीं है, It is a divine partnership. लेकिन हम देखते हैं कि ये एक दैवीय साझेदारी है. When believers, when Christians pray, जब विश्वासी, जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, heaven bends and listens. तब स्वर्ग झुककर सुनता है. Come on, somebody. Hallelujah. चले कहे I हालेलुया. said, when Christians pray, हमने कहा कि जब मसीह लोग प्रार्थना करते हैं, heaven bends and listens. स्वर्ग झुककर सुनता है. When the righteous men, the righteous women lift their voice in faith, जब धर्मी स्त्री पुरुष जो है अपनी आवाज को विश्वास में ऊंचा उठाते हैं, atmospheres over homes, atmospheres over areas, over nations shift in Jesus' name. और घरों में से एरिया या राष्ट्रों पर से जो माहौल है वो बदल जाता है यीशु के नाम में. Droughts end. और देखिए सूखा खत्म हो जाता है Fruitful seasons begin. और फिर उसके बाद फलवंत दौर शुरू होता है. Hallelujah. हालेलुया. Today I pray that it will happen today in your life. आज प्रार्थना करते हैं ऐसा आपकी जिंदगी में होगा. Hallelujah. हालेलुया. James chapter 5 verse 16. याकूब की पत्री 5वां अध्याय The 16 वचन. effective, fervent prayer of a righteous man avails much. देखिए वचन में लिखा है धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना जो है बहुत सामर्थी होती है. Now, notice these words, effective and fervent prayer. गौर करें यहाँ पे शब्द जो आया है, देखिए निरंतर की जाने वाली प्रभावशाली प्रार्थना. The word effective in the Greek it comes from the word energy. और देखिए ये शब्द प्रभावी या प्रभावशाली है, इसका जो यूनानी शब्द जो है वो उससे आता है ऊर्जा. Or the Greek word I think is energio. या फिर कहें यूनानी शब्द जो एनर्जियो From होता है, where we get the English word energy. जहां से हमें अंग्रेजी शब्द एनर्जी मिलता है. Now, what is this meaning of effective prayer? और यह प्रभावशाली प्रार्थना का मतलब क्या है? Effective prayer is a prayer that carries energy. और देखिए प्रभावशाली प्रार्थना का मतलब वो प्रार्थना जो ऊर्जा लिए होती It है. is not just a casual mumbling, Lord, do something, Lord, please, Lord. बस ये महज ये एकदम हल्के बल में जैसे This is बुदबुदाना prayer है. that is energized. और ये ऐसी प्रार्थना होती है जिसमें ऊर्जा It भरी is होती है activated. और ये सक्रिय It होती is है. prayer that is alive. और ये ऐसी प्रार्थना जो जीवित होती Come है. on, somebody, hello. चले कोई तो कहे It is हालेलुया. prayer that is intentional. You know what you're praying for. और ये प्रार्थना इरादों के साथ होती है और आपको पता होगा किस चीज के लिए प्रार्थना कर You रहे are हैं. focused in your prayer. आपका पूरा लक्ष्य उस पर केंद्रित होता And है above all, you are led by the Spirit. और उससे बढ़कर जो है आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई That मिलती है. is what is meant by effective prayer. और देखिए यही मतलब है प्रभावशाली प्रार्थना के लिए. Prayer that is focused. और ऐसी प्रार्थना जो लक्ष्य केंद्रित You're हो. not just praying anything here and there. आप बस कुछ भी यहाँ वहाँ की प्रार्थना नहीं कर रहे. प्रभु जो देना है दे, नहीं देना है फिर से आऊंगा प्रभु. No, you're focused. आपका लक्ष्य केंद्रित होता है. Somebody say, are you listening right now? क्या कोई सुन रहे हैं इस वक्त? You are focused. आपका ध्यान केंद्रित Like होता a man in the Olympics, he's focused on the target. Hello, are है. you और जैसे there right now? ओलंपिक में का वो खिलाड़ी जो है उसका ध्यान, उसका लक्ष्य पूरा लगा हुआ है निशाने पर. Is anybody following over क्या कोई here? समझ यहाँ पर? A prayer that is led by the Spirit. ऐसी प्रार्थना जो आत्मा की अगुवाई से होती है Is anybody where your whole being is involved in prayer? और जिसमें आपका पूरा अस्तित्व शामिल होता है. Come on now. चलिए. That is called effective prayer. और यही कहलाता है देखिए प्रभावशाली प्रार्थना. What is fervent prayer? और ये निरंतर दृढ़ Go प्रार्थना to क्या Luke है? chapter 22. निकाले लूका का 22वां अध्याय. Luke chapter 22 लूका का 22वां अध्याय and verse 44. और पढ़ेंगे What उसके. is fervent prayer? और ये जो प्रार्थना क्या है दृढ़ Come on, प्रार्थना. everybody say fervent prayer. Go to Luke 22 and verse 44. Are you there? जाएंगे लूका का 22वां अध्याय उसका 44वां वचन. It says, and being in agony, देखिए वचन में लिखा और अत्यंत संकट में होकर, yes, being in agony, अत्यंत संकट what में did Jesus do? यीशु क्या कर रहे थे? He prayed. उसने प्रार्थना How की. did he pray? He Yes. prayed earnestly. उसने व्याकुलता से प्रार्थना की. And when he prayed earnestly, और जब उसने व्याकुलता से प्रार्थना की, the great is sweat became like great drops of blood. तब उसका पसीना जो है मानो लहू की बड़ी-बड़ी बूंदों के समान हो गया. His sweat became great drops of blood. हम देखते हैं कि उसका पसीना जो है लहू की बड़ी-बड़ी बूंदों के समान हो गया And falling down to the ground. और भूमि पर गिर रहा It था. was so much of fervency. इतनी ज्यादा दृढ़ता थी उसमें. Is anybody following me right now? कोई समझ नहीं यहाँ पर. Forget the blood.
खून के बारे में भूल जाएं। Sometimes we don't even break a sweat. कभी-कभी तो हमारा पसीना भी नहीं छूटता। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? We are sitting on the sofa, हम सोफे पर बैठे होते हैं, shaking our legs. अभी टांगों को हिलाते हुए। Ching, 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 ching. The AC is warm. I mean cold, nice. एसी का एकदम ठंडी हवा लग We रही है। pull the bed sheet. हम चादर ओढ़ते हैं, Put it around our neck, अपने गर्दन पे रखते हैं, now on our head. सिर पे। And like a dolly we pray. Yeshu. Hello, are you listening right now? And then your mother comes. Are you praying? फिर आपकी माँ आकर पूछती कि आप प्रार्थना कर रहे हो? I हाँ, was seeing a vision. आप दर्शन देख रहे होते। तू विजन नहीं देख रहा था, तू सो रहा था। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You see, church, this is our prayer. ऐसी हमारी प्रार्थना होती है। Look at somebody and say, fervent prayer. किसी को देख करके दृढ़ता की प्रार्थना। You see, when Jesus was in the Garden of देखिए Gethsemane, जब यीशु गतसमनी के बगीचे में he थे, prayed fervently. तब उसने दृढ़ता के साथ प्रार्थना की। Fervent prayer is not just noise. और ये दृढ़ता की प्रार्थना बस आवाज वाली ही नहीं होती, It is born from the inner man. और ये आपके भीतरी मनुष्यत्व में जन्म It लेता is है, born out of a deep conviction. और ये एक गहरे कायरता में से आता है। Hannah, when she was praying for a child, हन्ना जब बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी, she was not shouting, वो चिल्ला नहीं रही थी, Yeshu, बाहर निकल, मैं आई हूँ. नहीं, she was crying. वो रो रही थी, Inside she was groaning. अंदर से वो करा रही Come थी। on, hello, are you there right now? या साथ में हैं? And her lips, her mouth was shaking. और देखिए उसके मुंह जो है कांप रहे थे। So the Eli, the priest, he was not connected to God. So वो सोचा ये दारू पी के आई है. एली महायाजक जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ नहीं था, वो ऐसा कहने लगा कि ये शराब के नशे में है। So much she was having fervency. इतनी ज्यादा उसके अंदर दृढ़ता थी, Her voice was not coming out. उसकी आवाज बाहर नहीं आ पा रही थी, But she went back. लेकिन जब वो वापस And गए, you know what? और आप जानते क्या, The man of God told her, परमेश्वर जन ने उसे you कहा, are coming back with a baby boy. तुम अपने बेटे के साथ वापस आ रही हो। You see, this is how the effective and fervent prayer. और देखिए इसी तरह से देखिए प्रभावशाली और दृढ़ता की प्रार्थना होती You है। see, that's how when the effective and the fervency come together, देखिए इसी तरह से जब वो दृढ़ता और प्रभावशाली एक साथ आते हैं, heaven responds. स्वर्ग उत्तर देता है। It's not about how many words you speak. और ये मायने नहीं रखता कि कितने शब्द आप It's बोलते not हैं, about the eloquency, whether you use UK English or American English. और इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह के आप लहजे को इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी किस तरह की अंग्रेजी का। Come on, hello, are you listening? Many people think that you must be very eloquent in prayer. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि आपको प्रार्थना में शब्दों को बड़े अच्छे से You have उच्चारण to करना। use your Amitabh Bachchan voice in prayer. You see, many years ago, देखिए कई साल पहले, hello, are you listening right now? Hello, are you listening आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Hey. Many years ago, I used to call people to pray, and even I do now, to और call कई people साल to pray for the offering. और लोगों को आके बुलाया जाता था कि आके प्रार्थना करें, भेंट अर्पण पर प्रार्थना करें। So we had one brother. तो एक भाई थे, He was from Bangalore. वो बैंगलोर से थे। Hello. Nice people. Bangalorean people are very good people. बैंगलोर के लोग बड़े अच्छे होते हैं, Even Goans are good. गोवा के लोग भी अच्छे And होते Tamilians also even better. And Malayalis. So everybody is good, okay? I don't want to get into language war. Now people don't have any other work. They will fight, okay? Listen. हैं। सुनिए, So anyway, खैर so we called him. तो उनको आके And बुलाया, he used to talk to me. Hello, brother. How are बड़े you? अच्छे से पहले बात करते थे, Kaswasai. कैसे हो, Fine. Simple, normal fellow. बड़े सीधे से व्यक्ति। So I called him on the stage. तो आके बुलाए, I said, please pray over the offering. मेहरबानी करके भेंट पे The प्रार्थना। moment he took the mic, और जिस पर उन्होंने माइक लिया, suddenly I don't know what happened to him. पता नहीं क्या हुआ I उनको, was closing my eyes. अपनी आंखें बंद किए हुए थे। The Father. So I said, maybe the mic, sometimes Arjun is in, Arjun and Akash are under the anointing, Father, we thank thee. I'm like, अरे इसका एकदम bass voice कैसा आने लगा है? And he does, सब thou, thee, do, सब thou wast great, thou wast, we thank thee. मैं बोला, अरे ये तो यार हमारा कलीना का छोकरा है. ये thou, do, thee, एकदम बड़ा इंग्लिश कैसा मारने लगा है? तो प्रेयर खत्म हो गया. Come on, hello ना. सुनिए, After the meeting, I met him. सभा के बाद उससे मिले, I said, hello. इन्होंने पूछा, What happened to you? I अरे said, क्या हो गया था तुम्हारी आवाज को? he said, I don't know, Pastor, what happens to me? और कहने लगा पता नहीं पास मुझे क्या हो गया, Whenever I take the mic, जब भी मैं माइक लेता हूँ this voice comes out. ये आवाज बाहर निकल के आती है। I said, I must switch off some button in you today. I said, मैंने कहा कि कुछ बटन तुम्हारे अंदर बंद many कर दिए। people are like that. बहुत सारे ऐसे होते When हैं, they pray, na, जब वो they प्रार्थना are करते हैं, finding out the right words to pray. ना अगर मैं अच्छे से बोलना चाहता हूँ, छोड़ रहे, जब कुत्ता तुम्हारे पीछे लगा है ना, तब तुम ऑक्सफोर्ड इंग्लिश नहीं मारेगा, तुम हमारा इंडियन मराठी बोलेगा. हालेलुया. Are you listening now? सुन रहे हैं? आई वाचव मला देवा वाचव. Come on, yes or no?
Yes or no? Yes, that's नहीं, the नहीं। language God hears. और ऐसी ही भाषा को परमेश्वर कोई सुनता भी तुम्हारी मास्टर भाषा है, परमेश्वर उसे सुनेगा. Is anybody understanding over है। here? क्या कोई सुन रहे हैं? Yes, church. So you see, effective and fervency is not language, it is not eloquence, it is coming from your spirit. तो देखते हैं ये प्रभावशाली और दृढ़ता की प्रार्थना जो है ये शब्दों में से उच्चारित नहीं होती, ये आपकी आत्मा में से निकल कर आता है। Effective fervent prayer is not casual prayers. और ये प्रभावशाली दृढ़ता की प्रार्थना ये हल्के में की जाने वाली प्रार्थना नहीं होती। Casual prayers will not uproot strongholds. और देखिए महज हल्के में की जाने वाली प्रार्थना ये मजबूत गढ़ों को नहीं उखाड़ेगी। हाँ, say it everybody. Say it everyone. Casual prayers. You know that? Lord, touch me. Lord. नहीं, कुछ नहीं होएगा. उमक्की आके बैठेगी, चल हम लोग दोनों प्रार्थना करेंगे. Many people they pray in the night like that, you know. बहुत सारे लोग रात में ऐसी प्रार्थना करते हैं। Father God, पिता पर I lay my body down to sleep. I pray to God, my soul to keep. शैतान भी आता है, बोलते क्या गाता है रे, मैं भी सोता हूँ तेरे बाजू में. Pastor, I pray in the night. Still I get attack. ऐसा प्रेयर करेगा अटैक नहीं तो झटक आएगा तेरे को. No, you are a warrior. आप एक योद्धा हैं। You go on your knees अपने घुटने पर and say in the name of Jesus. और आप कहना यीशु के नाम में Any power कोई भी शक्ति that is trying to defile me जो मुझे अशुद्ध करने की in the कोशिश night, करती है, रात में, in the day, दिन में, fire. अग्नि। Oh, शैतान बोलेगा इसको छूने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा. Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? There are many people that pastor प्रार्थना किया कुछ भी क्या तू ऐसा स्टाइल में प्रार्थना करेगा तो क्या है? Many people I see during the prayer. बहुत सारे प्रार्थना के People दौरान come and testify. लोग आकर गवाही देते हैं। मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया. They are just waiting for man of God to put a hand in the pocket, remove, put it in the hand. Something will happen. God never blesses such people. परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष नहीं देता। God wants you to learn to pray. परमेश्वर चाहता है कि आप सीखे प्रार्थना करने को। Effective, fervent prayer. Somebody say hallelujah. प्रभावशाली Come on, दृढ़ता everybody की say प्रार्थना। hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। You know, sometimes we must reach out inside and cry out to God. कभी-कभी देखो आपको अंदर पहुंचकर परमेश्वर पुकारने की जरूरत है। Pastor, मला नवरा भेटणार ना, तुला बघून तर कधी नाही भेटणार. बिचारा पागल आहे का तो? Hello, are you listening right सुन now? रहे हैं इस वक्त? चांगली जिंदगी चालते तुला पकडणार तो, तुला सोडून मग त्याच्यासाठी प्रार्थना करावी लागणार मला. No, you have to change. नहीं, आपको बदलना How है इस do you वक्त। change? आपको बदलना है। तुम सोचो मत कि तुम्हारे रूप पर रंग रूप से उसके घर में आशीष आएगा. नहीं सर, ऐसे रंग रूप वाले बहुत घूम रहे हैं. लेकिन जब तुम्हारे अंदर वो प्रार्थना करने का सामर्थ्य है, तुम बंजर जमीन को भी हरियाली में बदल दोगे. हालेलुया. ऐसा दम है तो बोलिए प्रेज द लॉर्ड. जय प्रभु स्तुति हो। The effective and fervent prayer. प्रभावशाली दृढ़ता की प्रार्थना। Somebody say hallelujah. मेरे कोई तो कहे हालेलुया। Open your mouth and say hallelujah. बड़ा मुख खोल के कहे So हालेलुया। today don't pray just casually. तो आज बस हल्की ढीली ढाली प्रार्थना मत करें। No, my friend. नहीं मेरे दोस्त। You see, I've been to many places. आज मुझे कई जगहों पर I गए। see people. देखते हैं लोगों को। I know whom God is about to touch. जानते हैं किसको परमेश्वर छूने वाला है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। One day I was praying in a service in एक दिन- Goa. एक दिन गोवा में एक A सभा में woman, प्रार्थना कर रहे she was right at the back. थे। और एक महिला एकदम पीछे। And I couldn't even see her. I'm really telling you. Small lady. She was right at the back. She was weeping to God. वो रोते हुए I was प्रार्थना कर रहे prophesying over someone. थे। किसी को भविष्यवाणी कर When रहे I looked at her, थे। फिर उनको she देखे। was an old mother praying. एक बुजुर्ग सी माँ The प्रार्थना कर Holy रही Spirit told me, थी। पवित्र आत्मा ने कहा, just go and touch her. जाकर उनको छुओ। No need to prophesy. भविष्यवाणी करने की कोई जरूरत नहीं। हालेलुया. कभी कभी हम लोग प्रोफेसी देते हैं, तेरा बाप का नाम ये है, तेरा बाप का नाम का डॉगी का नाम ये है. अरे सब बोलते हैं, वो ऐसे ही खड़ा रहता है. वो खेत में रखता है ना ऐसा, हाँ? उसको लकड़ी लगाना पड़ता है. हेलो, तुम लोग शहरी बाबू है, तुम लोगों ने मालूम खेत में कौन है रे बोलते हैं. वी प्रोफेसाई, तेरे हथौड़ी का कलर ये. हाँ, आमेन, हालेलुया. बाजू वाला बोल रहा है, वो ऐसे ही खड़ा है. But there are some people, कुछ लोग होते हैं they just need a touch from God. उनको बस परमेश्वर से स्पर्श चाहिए। Oh, I went to her and touched her. उनके पास गए जाके छू लिए। I tell you, she said, कहते हैं man of God, वो कहने लगी परमेश्वर की जन I know God has heard me. मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरी सुन ली है। Are you listening, church? सुन रहे कली से She was fully drenched with tears. पूरी तरह से आंसुओं से भीग चुकी थी। And guess what? वो सोचिए Next meeting I came. अगली सभा में She was the first one to testify. वो पहली महिला थी। Somebody shout a hallelujah. चिल्ला हालेलुया। From today onwards, आज के दिन से stop your casual prayers. अपनी हल्की ढीली ढाली प्रार्थना Stop बंद your करो। casual अपनी prayers. ढीली ढाली प्रार्थना बंद करो। Where you think everything man of God has to do. जहाँ पर आप सोचते हैं सब कुछ परमेश्वर के जन को करने What की will जरूरत you do then? तो आप क्या करेंगे? When will
you pray for your children? कब आप अपने बच्चों के लिए You प्रार्थना want करेंगे? man of God to pray for your children? आप चाहते हैं कि परमेश्वर जन आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करें? Good. अच्छा है, When will you pray? लेकिन आप कब प्रार्थना करोगे? Said everyone, casual prayers तो मेरे कहे ढीली ढाली will प्रार्थना not uproot generational strongholds. पीढ़ी पीढ़ी की जो मजबूत गढ़ों को नहीं उखाड़ेगी. If you want to see a breakthrough, अगर आप देखना चाहते हैं बड़ा you आशीर्वाद, must be fervent. तो आपको दृढ़ होना You must होगा. be effective in your आपको prayer. प्रभावशाली होना होगा प्रार्थना में. Let's go to the second point. Is this blessing you, sir? यह आपको आशीष पहुंचा रही है. Yes, let's go. See over here what it says. Give me James chapter 5, please. That's my foundation scripture. Avails much. बहुत लाभ पहुंचाती है. Prayer of a righteous man. Everyone say prayer of a righteous man. What does it do? Avails much. Now, when the scripture says avails much, how much is God's much? तो देखिए, जब वचन कहता है कि बहुत लाभ Amen. पहुंचाती है, तो परमेश्वर ज्यादा लाभ कितना है? God's much, write it down, is too much. परमेश्वर का ज्यादा बहुत ज्यादा है. Yes, that's right. God's much. जब भी प्रभु बोलते हैं ना much, ध्यान रखने का. God का much कितना? बहुत much. Too much. See, you see, the prayer of a who? किसकी प्रार्थना? So the first point you need is effective and fervent prayer. तो पहला मुद्दा है देखिए, प्रभावशाली और दृढ़ प्रार्थना. The second point is this. दूसरा प्रार्थना, Prayer of a righteous man. दूसरा मुद्दा ये है देखिए, धर्मी जन की प्रार्थना. Write it down. Righteousness is the foundation that gives your prayer weight before God. धार्मिकता देखिए वो बुनियाद है जो आपकी प्रार्थना को जो है परमेश्वर के सामने ताकत प्रदान करती है. The Bible doesn't say the prayers of anyone avails much, but the prayers of a righteous man avails much. देखिए बाइबल ऐसा नहीं कहती किसी की भी प्रार्थना बहुत फायदा पहुंचाती नहीं, लेकिन बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत लाभ What पहुंचाती is है. righteousness? और ये धार्मिकता क्या है? Write it down. लिख लीजिए. Righteousness is not perfectness. Righteousness is alignment. और धार्मिकता देखिए सिद्धता नहीं होती, लेकिन धार्मिकता जो है परमेश्वर से मेल खाने वाला वो स्तर To be होता है. righteous means to agree with God. और धर्मी होने का मतलब होता है परमेश्वर के साथ आप सहमत हो रहे हैं. What do you mean, Pastor? To be righteous means to agree with God. What does it mean? और धर्मी होने का मतलब है परमेश्वर के साथ सहमत होना. इसका I'll say मतलब this. Righteousness does not come by self-effort, और ये धार्मिकता जो है खुद के कोशिश प्रयास से नहीं आता, but it comes by faith in Jesus. लेकिन यीशु में जो विश्वास होता है उससे आता है. Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे The हालेलुया. prodigal son did not enter the father's house because he was clean. और देखिए उड़ाऊ बेटा जो अपने पिता के घर में इसलिए प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि वो शुद्ध था. The prodigal son, he was smelling like pigs. और उड़ाऊ बेटे के कपड़ों में से देखिए उसके बदन में से सूअर की बदबू आ रही थी. Come on now, hello. But he could enter the father's house only because he aligned himself with the father. और लेकिन वो अपने पिता के घर में प्रवेश कर चुका और कर सका वो इस वजह से क्योंकि वो पिता के साथ सहमत हुआ. पिता के साथ जब तुम खड़े रहते हो, पिता मेरे लायक ही नहीं है, लेकिन प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूं प्रभु, तो पिता बोलता है ठीक है, चलो इसके कपड़े बंदी कर, चलो इसको अंदर लेके जा, इसके अंगूठी लगा, कम ऑन प्रेज द लॉर्ड. बाजू वाले को बोल मैं लायक नहीं हूं, पड़ोस के लिए मैं लायक नहीं लेकिन मैं विश्वास करता हूं हूं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया. यीशु मसीह मेरे मारा गया. हाँ, you are righteous. आप धर्मी बनते हैं. How many of you listening right now? इधर सुन रहे हैं It is not your righteousness. और ये आपकी धार्मिकता नहीं होती, It is God's righteousness on you. और ये परमेश्वर की धार्मिकता होती है So आपके when ऊपर. God sees you, तो जब परमेश्वर आपको देखता है He sees you through the lens of Jesus' righteousness. तो वो यीशु की धार्मिकता के Romans लेंस 5:1. से आपको देखता है. Romans chapter 5 verse 1. रोमी की पत्री 5वां अध्याय पहला वचन. Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है. Look what it says. Therefore, इसलिए having been justified how? By faith. अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, How we are justified? कैसे कैसे धर्मी By ठहरे? faith in whom? In the इसमें? pastor? No. By faith in Jesus, we have peace with God तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारे मेल रखें. through our Lord Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा. Today you say, Lord, yes, Lord, मैं अपने कर्मों से मेरे पाप को धुल नहीं सकता हूँ. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर सब अपने कर्मों से अगर पाप धुल सकते थे, जो बेचारे के पास हाथ पैर नहीं, वो कैसे धुलेगा अपने पाप? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, मैं अपने मेहनत से सब कुछ करूंगा. अपने अरे जिसके पास हाथ नहीं पैर नहीं, वो अपने पाप को कैसे धो सकता है? बाजू वाले को अपने कर्मों से नहीं. हेलो 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 हेलो. अपने कर्मों, जिसके पास पैसा नहीं वो कर्म कैसे करेगा? बोले अपने पास पैसा ही नहीं है, मैं गरीबों को खाना खिलाया, इसको पैसा दिया, कपड़ा खिलाया. अरे पैसे नहीं है उसके पास, तो वो कर्म कैसे करेगा? इसका मतलब गरीब फिर धर्मी नहीं ठहर सकता है. हाथ टूटा हुआ आदमी धर्मी नहीं ठहर सकता. But here you don't have to do anything. You have to put your faith in Jesus. यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं. Not in a आप अपना pastor, विश्वास not यीशु in में a रखना है. church. You have to put your faith in Jesus. कलीसिया में या किसी जन में नहीं, आपको यीशु में विश्वास रखना है. Lord, I put my faith in you.
और प्रभु मैं अपना विश्वास तुझ में रखता हूँ। Now, that's the moment you say, Lord, I receive your sacrifice. You're my Lord, you're my God, you're my Savior. That's putting your faith in Jesus. और देखिए आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपके बलिदान में विश्वास करता हूँ, तू ही मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता। और देखिए ये जो है आप अपना विश्वास यीशु में रख रहे हो। Somebody say, I receive right now. चलिए कोई तो कहे मैं ग्रहण करता हूँ इस वक्त। Then when you do that, जब आप ऐसा your करते हैं, lifestyle changes. आपकी जीवन शैली बदलती है, You walk, you know, everything about you changes. आपके बारे में सब कुछ बदल जाता है। बाजू वाले को बोलो, अंदर का सॉफ्टवेयर बदली हो गया, आदमी बदली हो गया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? You see, many people, we are focusing on outside. देखिए बहुत सारे हम बाहर ज्यादा ध्यान लगाते हैं First, inward man changes. और सबसे पहला अंदरूनी मनुष्य तो वो How बदलता many है। listening? When I received Jesus as my Savior, जब मैं यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण the करता हूँ, first thing happened was my tongue changed. पहली बात जो होती है वो मेरी जबान बदल जाती है। All the F's and B's were there in my और tongue. सारे जो भी अपशब्द बुरे गाली Food गलौज and के शब्द beverage. निकल जाते हैं। How many understand right now? इसकी माँ की, उसकी, you know, all पूरा सब ज्ञानी सब आ जाता था। कुछ भी झगड़ा हो गया, पूरा माँ, बहन, बाप, कितने लोग, अंकल, कम ऑन, हेलो, सब डिक्शनरी आ जाता था इंग्लिश में, हेलो। But suddenly my mouth changed. अचानक मुंह बदल गया It was because of और Jesus. ये यीशु की वजह से हुआ। My lifestyle ये changed. जीवन शैली बदली It was because of Jesus. यीशु की वजह से। You see, church, that is how it should be. आप देखते कलीसिया ऐसे ही होना Otherwise, you have चाहिए। not received that नहीं righteousness. तो आपने उस धार्मिकता को ग्रहण नहीं Write किया। it down. When you are righteous, देखिए जब आप धर्मी होते हैं, when you receive Jesus, you get confidence in prayer. देखिए जब यीशु को ग्रहण करने के बाद आप धर्मी बन जाते हैं, तब प्रार्थना में आपके पास आत्मविश्वास Said होगा। everyone, confidence in prayer. You know, there are many people who pray. देखिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, They begin their prayer like that. इस तरह से अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं। Lord, प्रभु I am a sinner. मैं पापी हूँ। पापी हो प्रभु, पापी, पापी, पापी। क्या रे तू जब भी पप्पी पप्पी कहता है? पापी, पापी, पापी। इधर धर्मी कौन है? कौन पाक है इधर? इधर कौन होली है? कोई नहीं है। लेकिन प्रभु, हाँ प्रभु, मैं तेरा बच्चा हूँ। Come on, hallelujah. लेकिन हालेलुया। I said hallelujah. You see, that guilt of sin is not there when you have received Jesus as your Lord and Savior. देखिए पाप के वो ग्लानि देखे नहीं रह जाते जब आप यीशु You मसीह अपना प्रभु और you उद्धारकर्ता just ग्रहण करते cleanse yourself. Lord, I thank you that you made perfect on the cross. I repent, and it gives you confidence to come into God's हैं। देखिए ये आपको जो है याद देता है, आत्मविश्वास देता है कि आप परमेश्वर के सामने आ सके। How many of you say amen to ये तो कहते हैं that? आमीन इसके लिए। Have you seen people say like, आपने देखा है लोगों को कहते हुए, I'm not perfect? प्रभु मैं सिद्ध नहीं हूँ। क्या ड्रामा करते रहे? चल आगे तेरी तो. Who is perfect? सिद्ध कौन है? Hello, are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? See, look, Okay. go with me to the book of 1 John. Yeah, 1 John, I think 3. Yes, 1 John chapter 3. यूहन्ना की पहली पत्री, See what he says. तीसरा अध्याय। Beloved, प्रियो, if our heart does not condemn us, अगर हमारा दिल हमें दोषी न ठहराए, we have confidence towards God. परमेश्वर के प्रति हमारे अंदर हियाव होगा। When you receive Jesus as your Lord, जब आप यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, you change your life. आपकी जिंदगी बदलती है Come on, hello, are you there right now? Suddenly things change in your life. और अचानक चीजें बदलने लग The जाती हैं। confidence comes. वो विश्वास हियाव आ जाता है। Said everyone, God is for me. सब लोग परमेश्वर मेरे पक्ष मेरे लिए है। Said everyone, we have confidence toward God. परमेश्वर के प्रति हमें हियाव आता है। You will not keep saying, मैं पापी हूँ, I am a sinner, I am a sinner, डिस्क डिस्क डिस्क। अरे कितना डिस्क करेगा रे? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। अरे पापी हो तो यीशु मसीह को रिसीव कर, तेरी जिंदगी बदल दे और चला गया यीशु के नाम से। Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति Now हो। it doesn't mean you receive Jesus, there'll be no times you will fall, but yes, you will fall, but you'll still say, Lord, thank you for your blood, cleanse me, Lord, start again. How many of you say amen to ये तो that? कहते हैं आमीन Go इसके to लिए। 22 now. Look at what it says. देखिए, And whatever we ask, we receive from him because we keep his commandments और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं and do those things that are pleasing in his sight. और जो उसे भाता है वही करते हैं। How many of you say amen to that? ये तो कहते हैं आमीन इसके लिए। Maybe not all things, but we start doing that. I want to do this. I don't want to forgive that person, but yes, I forgive him. शायद सारी चीजें नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रभु मैं उसको क्षमा नहीं करना चाहता, लेकिन तेरे वजह से मैं उसको क्षमा करता हूँ। So, you see, church, you're not perfect, देखिए कलीसिया, आप सिद्ध नहीं, but you're aligning with God. आप परमेश्वर से सहमत हो जाते हैं सहमत हो जाते हैं. That is called being righteous. और यही कहलाता है धर्मी होना। Your righteous, write it down, we close quickly. Say to everyone, my righteousness in Christ सभी लोग कहें gives me access to God. That is powerful, sir. देखिए, You need to मसीह tweet में that. मेरी जो My धार्मिकता है, righteousness in God gives me access. My righteousness in Christ gives me access to God. Write it down, मसीह में tweet मेरी- it, put it somewhere.
मसीह में मेरी जो धार्मिकता है हाँ। वो मुझे परमेश्वर तक पहुंच देती है। What is the access? ये पहुंच क्या है? My righteousness in Christ. मसीह में मेरी धार्मिकता। How many of you following me right ये now? तो समझ रहे हैं इस वक्त? Very, very important. बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। Today, don't depend on yourself. Oh, I am holy, no, that's why God is. No, 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 sir. आज इस पर निर्भर मत होए क्योंकि ओ मैं पवित्र हूं ना इसलिए परमेश्वर। नहीं नहीं नहीं। No, no. Your righteousness in Christ gives you access to God. मसीह में आपकी धार्मिकता आपको परमेश्वर तक पहुंच देती है। Can we go to the third point? क्या जा सकते हैं तीसरे मुद्दे This is पर? blessing you, sir. क्या आपको आशीष पहुंचा So, रही है? the first thing, see, effective and fervent prayer of a righteous man. Everyone say a righteous man. प्रभावशाली दृढ़ता की प्रार्थना धर्मी जन की। And what happens? What is the क्या effect of होता है that? उसका असर? It avails much. बहुत लाभ पहुंचाता है। Everyone put, can you put the scripture? Avails much. Meaning, there's a lot, बहुत फायदा है उसमें. सब जो बोलो बहुत फायदा है. बहुत फायदा है उसमें। Avails much. What is much? What is God's much? Too much. You start praying. अब प्रार्थना करने लगते Your sons will change, your business will change, your marriage will change. बोले क्या हो रहा है? आपका क्योंकि बेटा तूने बदलेगा, प्रार्थना की. शादी बदलेगी, व्यवसाय बदलेगा। Somebody say amen. कोई तो क्या? I urge you, church. Now let's go further. करते हैं, Let me go further right now. चलिए आगे जाते If this is blessing, let's go further. Elijah, go to the book of James chapter 5:17. We see Elijah right now. और याकूब में 5:17 Elijah was a man with a nature like ours. एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी यानी स्वभाव वाला व्यक्ति था। I'll say that again. फिर से कहेंगे Elijah was a man with a nature like ours. एलिया हमारे जैसे स्वभाव वाला मनुष्य था। Hello. When I read this verse, जब इस वचन को पढ़ते हैं I feel nice. अच्छा महसूस होता है। I feel little comfortable. Hello, you didn't understand. आप नहीं समझे। You see, Elijah was a mighty prophet. आप देखिए एलिया एक सामर्थ्य भविष्यवक्ता था। Come on, hello, are you there? He was a man who called fire from heaven. एक ऐसा व्यक्ति है जिससे आसमान स्वर्ग से आग उतार लाया He was a man who lifted up to God. और ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने उठा लिया। When you read in the Old Testament, जब आप पुराने नियम में पढ़ते हैं बाप रे, इसके जैसा कौन बनेगा? But when I come to the book of James, लेकिन जब आते याकूब की पत्री में Apostle Paul brings down Elijah right next to us. प्रेरित पौलुस जो है एलिया को बिल्कुल हमारे बगल में He लेकर says, आया। Elijah, और कहते हैं, एलिया he was a man वो व्यक्ति मनुष्य just था like you. Tell your neighbor, बस just like तुम्हारे you. जैसा। Now the other person, क्या बात कर रहा है रे तू? Yes. You see, this is one of the most comforting scriptures. He should talk to angels, mighty miracles, this, that, but he had a nature like ours. और देखिए वो स्वर्गदूतों से बातें करता था, देखिए बड़े बड़े अद्भुत आश्चर्य काम करता था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल हमारे जैसा था। What do you mean? मतलब क्या है? He used to get angry. उसे गुस्सा आता था। Tell your neighbor, just like you. मेरे बड़े से कहा, आप ही के जैसे, Just like me. मेरे जैसा। Come on. He also felt like giving up. उससे भी देखिए महसूस हुआ हार मानने का। Just tell your neighbor, just like you and me. अपने पड़ोसी को बोले, बस आपके और जा मेरे मैं जैसा। प्रार्थना नहीं करता तेरी तो जा. Just like you and me. बस आपके और मेरे जैसा। Come on, hello. इतना प्रार्थना किया क्या हो गया? चर्च में नहीं बोलते, घर पे बोलते हैं. झगड़ा हो गया तो बोलो क्या इतना जाके फायदा क्या है तेरी तो. Tell your neighbor, just like you. अपने पड़ोसी को बस आपके जैसा। प्रभु मुझे मार दे. मार दे तो खाना क्यों खाता है? Elijah was a man like nature like ours. एलिया बिल्कुल हमारे जैसे ही स्वभाव वाला He व्यक्ति got था। discouraged. वो मायूसी, He was depressed. वो निराश हुआ, He was afraid. वो डरा भी, Yet he moved heaven. लेकिन फिर भी उसने स्वर्ग को हिलाया। People of God, परमेश्वर के लोगों, look at somebody and say, don't give up. किसी को देख करके No, 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 no. Look at somebody. Look at somebody. Look at किसी somebody. को देखे, किसी को You देखे। are going through some, every one of us are on a journey. देखिए हम में से हर कोई एक यात्रा में है। You must be, like a critical, at a very critical point in your life. और देखिए आपने जिंदगी की एकदम नाजुक मोड़ पे Now write this down. लिख लीजिए। You don't need to be a spiritual celebrity to see supernatural results. और देखिए अलौकिक परिणामों को देखने के लिए आपको एकदम 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 बड़ी हस्ती Sometimes नहीं होने की जरूरत है। we oh my goodness, celebrity. 8 hours every day, hallelujah. 8 घंटा हर दिन। Hello, are you listening right now? See, people today, like, they are awed by celebrities. और देखिए आज लोग पूरी नजर जो बड़ी बड़ी हस्तियों पर लगी होती है बस। We see one video. I fasted 40 days and see what happened. Everybody will click the video. मैंने 40 दिन उपवास किया। Come on, yes or no? सभी लोग उस वीडियो पे We जाएंगे। like celebrities. हमें बड़ी हस्तियां पसंद हैं। How many of you tell your neighbor, you like celebrities? God loves you. वो ना प्रभु है ना सेलिब्रिटी नहीं ढूंढता था, वो खुद सेलिब्रिटी था, वो लोगों को ढूंढता था, कौन कौन टूटा हुआ है, कौन बिखरा हुआ है, कोई नीचे बैठा है, गरीबों को भिखारियों को प्रभु ढूंढता था। उन्होंने लोगों यीशु मसीह को नाम रखा है भिखारियों का राजा। कितने लोग सुने मैं क्या कर रहा हूँ? वो हमेशा ऐसे लोगों को ढूंढता था। और हम लोग जो है हम लोग सेलिब्रिटी को ढूंढते हैं। अरे 8 घंटा प्रार्थना करता, हालेलुया, इसके पैर को छू तो ऐसा होता है, उसके हाथ को छू तो ऐसा होता है। कम ऑन, हेलो,
लेकिन यीशु मसीह, see the church, can I tell you something? आपसे कह सकते हैं, Look at somebody and say, you don't have to be a Christian celebrity, किसी को देखकर कहें आपको okay, मसीह हस्ती spiritual, होने की जरूरत to नहीं। see supernatural results. Any ordinary man can see supernatural कोई results. भी Yes, साधारण lift सा your व्यक्ति hands, भी lift your अलौकिकता hands, को देख सकता है। lift your hands. बाप रे, इन लोग के साथ ही ऐसे ही होता है, क्योंकि ये ऐसा है, वो ऐसा है, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, ये माउंटेन पे रहता है। Hey, praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। That's why, church, इसलिए गली से I like to carry myself as Pastor Michael only. अपने आप को पास्टर माइकल जी कहना पसंद करते हैं। Is anybody listening over here? Jesus is very simple. यीशु बड़े सरल हैं। Say it, everyone. Elijah was a man like सब लोग ours. कहें एलिय्याह हमारे जैसे ही व्यक्ति Write था। it down. The lie of the enemy. Never forget what I shared with you. कभी नहीं भूलना। बाजू वाले को देख का एकदम रैम्बो लुक देना, ऐसा रैम्बो। ग्लास पहना तो नीचे करके ऐसा देखना। ऐसा देखो, बाजू वाले को दे, मेरे को मत देखो यार। तुम लोग मेरे को आंख दिखा रहे हो। Listen, the greatest lie of the devil. Write it down. शत्रु का सबसे बड़ा झूठ लिख लो। Write it down. Never forget it. You want to hear? भूलना I told the enemy. See here. The enemy will try to convince you देखिए शत्रु आपको ये समझाने मनाने की कोशिश करेगा that you are too ordinary to see extraordinary results. आप असाधारण परिणाम देखने के लिए बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं। बाजू वाले को बोलो, शैतान का ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या बोलता मालूम तुमको सुबह सुबह? तू चेहरा देखा क्या तेरा? तू 15 मिनट प्रार्थना करता है, कुछ होने वाला है क्या तेरा? उसको देख, वो यूट्यूब पे देख, 40 दिन का उपवास किया, मार, क्लिक मार, and you think आप सोचते हैं me, मैं how can I see extraordinary results? ऐसा मैं अलौकिक आशा को देख सकता By faith in Christ हूं। Jesus. मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा। मेरी शादी होगी क्या? उसकी होगी, उसकी की उसने सर ड्रम वम बजाया, कुछ तो बजा रहेगा उसने। नहीं सर, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। Effective prayer. Everyone say effective prayer. प्रभावशाली प्रार्थना। Everyone say effective fervent prayer. सभी लोग कहें प्रभावशाली दृढ़ता की Of a प्रार्थना। what? Of a righteous man, of a righteous woman. धर्मी जन की धर्मी महिला की। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Don't let the enemy try to lie to you that nothing is going to happen to you because you are an ordinary person. You are a person who is brought by the blood of Jesus. शत्रु कभी आपको ये मनाने की कोशिश मत करने देना कि अलौकिक चीजें आपके लिए नहीं होंगी, क्योंकि आप बहुत ही मामूली व्यक्ति नहीं, आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। Come on, somebody praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु स्तुति हो। जोर से बोलिए praise the Lord. जोर से कहे प्रभु स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. He will lie to you and tell you, look, तू तेरा कुछ नहीं होना, तू ऑर्डिनरी है। वो पास्टर माइकल को देख, उसको प्रॉफिट को देख, उसको देख, अरे बाप रे, तू क्या है? और तुम देख तो हाँ यार, हाँ यार। वो पास्टर रवि को देखो, पास्टर माइकल को देखो, ऐसा हाथ रखेगा तो नाम बुलाते हैं, ऐसा करता है, वैसा करता है। तू क्या करता है? तेरा कुछ होने वाला है क्या? No, my friend. The Lord loves you. प्रभु आपसे प्यार करता है। Today, open your heart to the Lord. आज अपना दिल प्रभु के लिए खोलें। Effective fervent prayer of a righteous man. धर्मी जन की दृढ़ प्रभावशाली प्रार्थना। God will honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Somebody raise your hands and say कोई hallelujah. तो अपने हाथ रखा है I हालेलुया। want to challenge you today. आज आपको चुनौती देना चाहते Look हैं। beyond the man, look to Jesus. इंसान के परे यीशु की ओर Look to देखें। Jesus. यीशु की ओर देखें। Miracles don't happen because of any man, of any ministry. Thank God for men and ministry. Yes, God have people as anointed servants of God. But I want to draw your attention to Jesus. देखिए आपका पूरा ध्यान जो है सेवकाई पर से या परमेश्वर के जनों पर से हटा के यीशु की ओर ले जाना चाहते हैं। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। Today there is a celebrity culture. आज देखिए बड़ी-बड़ी प्रसिद्ध हस्तियों का एक इसलिए पब्लिक यहाँ वहाँ संस्कृति बन भागती गई। रहती है. No sir. नहीं जनाब। I want to break that celebrity culture. और उस संस्कृति को तोड़ना चाहते हैं। The celebrity is Jesus. मुख्य हस्ती I जो है said वो the यीशु है। celebrity is Jesus. एकमात्र हस्ती जो यीशु है And you are his child. और आप उसके बच्चे। He loves you as much as those big prophets and pastors and leaders and apostles. बड़े बड़े titles. कोई कोई लोगों के titles है ना, एक स्क्रीन में फिट नहीं होता है, 2 लाइन लगते हैं उनको. Hello. His Holiness, Right Reverend, Left Reverend. इतना बड़ा टाइटल. और यीशु मसीह को खाली ऐसे ही बोलते थे. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो। So many titles. कई सारे ऐसे पदवियां। To call you, we need to speak half an hour before your titles. Look at somebody and say, titles. You don't need a title to receive a miracle. Somebody raise your hand and shout hallelujah. तुम्हें किसी टाइटल की जरूरत नहीं है खुदा से मांगने के लिए. Hallelujah. You know, स्वर्ग में अपोस्टल ने अपने टाइटल्स लिए, फेंक दिए यीशु के चरणे में, बोले प्रभु ये टाइटल क्या है खुदा तेरे सामने. सर मैं आपको इनकरेज कर रहा हूं आज.
आज अपने आंसुओं को देना है तो यीशु मसीह के सामने दो। मैं आपको आज लीड करने वाला हूं। I'll go with the next verse. Is this blessing you, sir? पहुंचा रही I want to encourage you. I want to lift you up. आपका हौसला बढ़ना चाहता Today, है as you go from this place, जैसे आज आप इस जगह से जाएंगे people of God, those who are listening to this is a prophetic word for you. ये भविष्यताई वचन है आपके लिए। Prayer that shifts atmospheres. प्रार्थनाएं जो माहौल को बदलती है। माहौल को बदलती है। तुम्हारे घर का माहौल आज चेंज होने वाला है। Hey, जोर से बोल हालेलुया। I said तुम्हारे घर का माहौल आज बदलने वाला है। Thank you Jesus. आज बोल, जोर से बोले, मेरे घर का माहौल आज बदलने वाला है। क्या बात कर रहे हो पास्टर जी? हाँ पास्टर जी, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। एक औरत यीशु मसीह के पास आती है। हेलो, सुन रहे हो क्या? नहीं सुन रहे हो? इस साइड के लोग सुन नहीं रहे, खाली कॉलिन साहब सुन रहे हैं। इस साइड के लोग अच्छे हैं। सिस्टर कैथी बैठी हुई है। सुनिए इस वक्त एक बार एक महिला यीशु मसीह के पास आती है। एक बार एक महिला यीशु के पास आती है And she cries to Jesus. और वो यीशु को पुकारती है। Jesus said, "ए, जा भी तू।" वो जाती नहीं है। वो मसीह के पास रोती है। She cries before God. वो परमेश्वर के सामने रोती है। She's a Canaanite woman. वो कनानी औरत थी। Jesus does not listen to her. यीशु उसकी नहीं सुनते। But she weeps before God and says, Lord, says, no, though you consider me as a dog also, even I will ready to receive crumbs from the table. और वो कहती है, अगर तू मुझे कुत्ता भी समझे तो भी चलेगा, लेकिन जो मेज पर से जो चूरा गिरता है वो भी मैं ग्रहण करने के तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वो यीशु की आराधना करती है और घर में वातावरण बदली होता है। उसकी बेटी जो है शायद महीनों से, शायद सालों से एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित हुई थी और उसको खबर आती है। उस टाइम मोबाइल भी नहीं था, कैसे आई पता नहीं, कि तुम्हारी बेटी चंगी हुई है। वो दुष्ट आत्मा, शायद आज आप आंसुओं से प्रार्थना करोगे, आपके बिजनेस में कुछ तो बदल रहा है, आपके जगह जायदाद जमीन पर कुछ तो बदल रहा है। अपने हाथों को उठाकर बोलिए, खुदा आज मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी। रेज योर हैंड एंड बिगिन टू प्रे। अब मैं स्टाइल नहीं मारूंगा। हालेलुया। अरे छोड़ दो, बाहर फेंक दो उस स्टाइल को। हालेलुया। आज हम अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे। somebody raise your voice। कोई तो आवाज ऊंचा उठाएं। Oh, forget here and there, raise your voice। Yes, play it, brother। अपनी आवाज ऊंचा Oh, उठाएं। brother की sombrade halakoda zenokobande khade। Raise your voice। चलिए आवाज ऊंचा उठाएं। It's time for prayer। ये प्रार्थना का समय है। It's time for prayer। ये प्रार्थना का समय In है। your home। घर में। It's time for ये prayer। प्रार्थना का समय है। Lift your voice and say, Oh God of mercy। आवाज ऊंचा उठा के, हे परमेश्वर दया करने वाले Have mercy परमेश्वर, on me। मुझ पर दया कर। Have mercy on my family। मेरे परिवार पर दया कर। Hallelujah।